समंदर शांत है लेकिन सतह के नीचे जंग चल रही है। एक ऐसा खेल जिसमें गोलियां कम और रणनीति ज़्यादा घातक है। दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके सामने एक ऐसा देश ईरान जो सीधे टकराव नहीं बल्कि सांसें रोक देने वाला दबाव बना रहा है। इस जंग का असली मैदान न ज़मीन न आसमान बल्कि समंदर का वो संकरा दरवाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना और समंदर का एक छोटा सा रास्ता। क्या सुपर पावर सच में घुटनों पर आ गई है या ये सिर्फ जंग का नया खेल है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस बन चुका है। आइए समझते हैं। ईरान पर हमला जिस अमेरिका और इजराइल ने किया था, खासकर अमेरिका ने इसे बेहद आसान जंग बताया था, वही आसान जंग अब खास तौर पर अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल जंग बन गई है। इतनी मुश्किल कि अब अमेरिका को खुलकर नाटो देशों से मदद मांगनी पड़ रही है, खासकर नाटो देशों की नेवी की, ताकि उस हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता साफ किया जा सके, जिस रास्ते से होकर दुनिया के बाजार में 20% कच्चा तेल पहुंचता है। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नेवी रखने का दावा करने वाले अमेरिका को आखिर अब नाटो देशों की नेवी की जरूरत क्यों पड़ गई और नाटो देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर अपनी जंगी जहाजों को भेजने से साफ इनकार क्यों कर दिया? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका समंदर के एक छोटे से रास्ते के आगे इतना बेबस कैसे हो गया? We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised. जंग के दो पहलू में अमेरिकी बेबसी की पूरी कहानी नजर आती है। पहला पहलू मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है, और दूसरा पहलू मतलब खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल दुनिया के बाज़ारों में पहुंचता है। इस खार्ग आइलैंड को फारस की खाड़ी का अनाथ मोती भी कहा जाता है। बस यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जिस जंग की शुरुआत खामेनेई के तख्ता पलट के लिए की थी, वो जंग धीरे धीरे अब इन दो इलाकों में सिमट आई है, एक हॉर्मुज और दूसरा खार्ग। हॉर्मुज की वजह से एशिया और यूरोप के तमाम देशों में तेल और गैस की कमी हो रही है। आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना खास क्यों है, इसे समझते हैं। दुनिया भर में तेल के कारोबार के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ कुछ कुदरती मजबूरियां भी हैं जो इसकी खासियत को और बढ़ा देती हैं। असल में हॉर्मुज जलमार्ग की कुल चौड़ाई बेशक 33 किलोमीटर हो, लेकिन समंदर के बीच जिस रास्ते से होकर जहाज़ों की आवाजाही होती है वो बमुश्किल 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। उस जगह पर समंदर की गहराई बेहद कम है। अधिकतम गहराई की बात करें तो वो 90 मीटर है, जबकि न्यूनतम गहराई 50 मीटर। और इतने कम गहरे समंदर से बड़े बड़े जहाज़ों का गुजरना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए तमाम मालवाहक जहाज समंदर के सबसे गहरे 90 मीटर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये रास्ता करीब 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में यहाँ जहाज़ों की एंट्री भी बारी बारी से ही होती है। दूसरा इलाका ये खार्ग आइलैंड है, ईरान की लाइफलाइन, जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने बमबारी भी की, लेकिन बमबारी के फौरन बाद अमेरिका ये सफाई भी देता है कि खार्ग आइलैंड पर बमबारी सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए किया गया, तेल के ठिकानों पर नहीं। असल में अमेरिका जानता है कि अगर ईरान की लाइफलाइन यानी खार्ग आइलैंड के तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया में न सिर्फ तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा बल्कि तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे।
इससे महंगाई भी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में दुनिया के ज़्यादातर देश अमेरिका को अपना दुश्मन मानने लगेंगे। वैसे भी ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर खार्ग द्वीप पर तेल के ठिकानों को बर्बाद किया गया तो वो खाड़ी देश के तमाम तेल कुओं में आग लगा देगा। अगर ऐसा हुआ तो अंदाजा लगाइए पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर कैसा हाहाकार मचेगा। हालांकि ईरान अब भी ये कह रहा है कि उसने हॉर्मुज का रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि सिर्फ उस पर कंट्रोल किया है। अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के लिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद है, जबकि जो भी अमेरिका के खिलाफ है उन देशों के लिए इस रास्ते से जहाज़ों के गुजरने पर कोई रोक नहीं है। दरअसल हॉर्मुज का ही वो रास्ता है जहां से ईरान के अलावा इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई से भी अपने तेल और गैस दुनिया भर के देशों को निर्यात करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक अकेले रास्ते से सालाना $500 बिलियन के ईंधन का कारोबार होता है। हॉर्मुज का सबसे छोटा संकरा रास्ता सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। चूंकि ईरान का तट हॉर्मुज स्ट्रेट से लगा हुआ है, लिहाजा ईरान के लिए यहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करना बहुत आसान है। जहाज़ों पर हमले के लिए इस रास्ते के नीचे ईरान ने समुद्री माइंस भी बिछा रखी है। क्योंकि ये जंग अमेरिका की वजह से हो रहा है, लिहाजा ज़्यादातर देश अब ईरान पर अमेरिकी हमले के फैसले को लेकर न सिर्फ सवाल उठाने लगे हैं, बल्कि खुद अमेरिका अब दबाव में आ गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका एक कदम पीछे हटने वाला है, ईरान के साथ समझौता कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान एग्रेसिव मोड में लगातार नज़र आ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इस खार्ग और हॉर्मुज के रास्ते पर टिकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ लगातार आप बने रहिए NBC 24 पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी रुकता नहीं।